हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मनी व्यू की। मैंने मनी व्यू से लोन लिया था स्लाइस का। मैंने ईएमआई जमा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मनी व्यू से मैंने लोन लिया था स्लाइस का ईएमआई जमा करने पे। फिर जब बारी आई मनी व्यू की ईएमआई जमा करने की तो पैसे ही नहीं थे। अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ। तो मेरे अकाउंट से भी लिंक था, क्योंकि मनी व्यू ऐसे पैसे नहीं देता। पहले अकाउंट से लिंक करता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक करता है, फिर जब आपके अकाउंट में पैसे भेजता है। और अगले महीने जब उसकी ड्यू रहेगी ना, तो अगले महीने आपके अकाउंट से वो पैसे कट कर लेता है। बट मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जब ड्यू आई, एक ईएमआई तो मैंने जमा कर दिया, ठीक है, जब मेरे पास पैसे थे। अगली बारी आई तो मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, 400-500 थे। और ईएमआई थी 2900 की, शायद ईएमआई थी। तो 500 काट लिए। फिर अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया और मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं वो अकाउंट बंद ही कर दिया। मैं फिर दूसरे अकाउंट, मेरे पास कई सारे अकाउंट थे, तो मैंने दूसरा अकाउंट चालू किया। फिर मेरे पास मनीव्यू से कॉल आने लगे कि तुम ईएमआई क्यों नहीं जमा कर रहे हो, ईएमआई जमा करो। धमकी देने लगे कि घर आ जाएंगे, तुम्हारे घर वकील जाएगा, तुम्हारे घर पुलिस जाएगी, तुम्हारे ऊपर केस होगा, लीगल नोटिस आएगा तुम्हारे नाम से, तुम्हें कोर्ट आना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर केस होगा। मैं भी घबरा गया। मैं क्या कर 10-5 दिन के लिए तो मैं बहुत घबरा गया था, ठीक है। मैंने ना बंद कर दिया अपना सिम ही। 10 दिन के लिए मैंने सिम ही बंद कर दी। अब क्या करूं, पैसा ही नहीं है, ऊपर से धमकियां और मिल रही थी। तो मैं देखता, मैं आज 2022 या 23 में मैंने मनीव्यू से लोन लिया था। एक ईएमआई जमा करी, तो उसके बाद आज तक मैंने एक भी ईएमआई जमा नहीं करी। मुझे हफ्ते में एक लीगल नोटिस आ जाता है और हफ्ते में 10 धमकियां आ जाती हैं। जब भी मैं अपनी सिम में वो बंद रखता हूँ, क्योंकि जब मेरा पेमेंट करना होता है ना, जब मैं वो सिम खोलता हूँ, तो जब भी मैं सिम खोलता हूँ तो कॉल आता है, मैसेज आता है, मेल आता है। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। आप भी अगर लोन लिए हो तो ध्यान मत दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने लोन लिया है ना, तो मैं अभी आपको लीगल नोटिस, लोन कब लिया था, सब आपको दिखाता हूँ। मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ और स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। घर पे कोई भी नहीं चाहता, आप लोग ध्यान ना दीजिए। अगर बस इतना होगा ना, आप अगर ईएमआई नहीं जमा करेंगे तो लीगल नोटिस आएगी और आपका सिविल स्कोर खराब होगा। सिविल स्कोर का क्या है, सिविल स्कोर, घर में बहुत सारे लोग हैं। पिछले वीडियो में मैंने जब बनाया था, भाई बोल रहे हैं कि 2000 डाल के सिविल स्कोर कैसे सही करते हैं बैंक से। तो मैं बताऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि 2000 देने पे बैंक वाले सिविल स्कोर कैसे सही करते हैं। और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। और डरने की कोई बात नहीं है। सिम बंद करो, कॉल आए, अगर वो बोले कि पुलिस से बात करनी है, ये करनी है, तुम्हारे घर पुलिस आएगा। और इनका एक बात और, इनका लीगल नोटिस जो होता है ना, एकदम फेक होता है। कुछ भी नहीं होता उसमें, बस तुम्हारा नाम रहेगा, पैसा कितना देना है, उसके अलावा इनके लीगल नोटिस में कुछ नहीं होता। बट एक चीज है यार, अगर पैसे लिए हो तो जमा भी तो करना है ना आपको, इसीलिए तो लिए हो ना। अगर आपने पैसे लिए हैं तो टाइम से ईएमआई पेड कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है, तब बहुत मुश्किल में अगर नहीं हो रहा है, तो आप उनसे टाइम ले लीजिए। बट वो लोग टाइम नहीं देते, तो आप ध्यान ही मत दीजिए। जब आपके पास पैसा हो, जब आप उनकी ईएमआई पेड कर दीजिए। और एक चीज और, अगर कॉल या मैसेज आए कि आप पेमेंट कर दो, हम लिंक भेज रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऐप मनीव्यू का ऐप खोलिए, वहां से जाके पेमेंट करिए। अदरवाइज जो अकाउंट लिंक है ना, उस पे आप पैसे रख दीजिए, मनीव्यू अपने आप कट कर लेगा, ठीक है। आप जो कॉल करते हैं, जो लिंक आती है, उस पर कभी भी पेमेंट मत करिएगा, वो सब फ्रॉड होते हैं। वहां से अगर आप पेमेंट करेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, और आपका जो लोन है ना, एक्टिव ही दिखाएगा, वो कभी डीएक्टिव नहीं होगा, उसकी ड्यू क्लियर ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ड्यू क्लियर करना है तो आप मनीव्यू के ऐप में जाके वहां से करिएगा। चलो दोस्तों, इतना ज्ञान ठीक था, दे दिया जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐप से लोन ले रखा हूँ, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर बहुत सही था। बहुत 900 में मेरा सिविल स्कोर था, 847 था। अभी की तो बाद में आपको बताऊंगा कितना है। बट
अगर आप लोन लिए हैं तो आपको ईएमआई पेड करनी है टाइम टू टाइम, बस इतना ध्यान रखना। अगला जो वीडियो आएगा ना वो स्लाइस पे आएगा, क्योंकि मैंने स्लाइस से बहुत लोन ले रखा है। पहले मेरी क्रेडिट थी 10,000, उसके बाद लास्ट लास्ट जाते तक 56,000 हुई थी। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।